अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप में से बहुत से लोग मदरसा डिस्कोर्सेज का लफ्ज़ पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए इसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं इसके तारुफ के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। नाजरीन, वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, मदरसा डिस्कोर्सेज दीनी मदारस के निसाब में जिद्दत लाने के लिए अमरीका की मसीही नोटर डेम यूनिवर्सिटी का एक मंसूबा है। यह यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पर कैथोलिक फिरके की क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है। मदरसा डिस्कोर्सेज का आइडिया इस यूनिवर्सिटी के क्रॉक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पीस की तरफ से पेश किया गया। इसे बज़ाहिर पेश करने वाले इसी यूनिवर्सिटी के मुसलमान प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम मूसा हैं और इसे काबिल अमल बनाने के लिए डॉक्टर इब्राहिम मूसा की मदद वाफर फंड्स के साथ जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन ने की। यह फाउंडेशन साइंस, सेकुलरिज्म और मजहब की बाहमी कशमकश को अफहाम व तफहीम से हल करने पर काम करने की दावेदार है। डॉक्टर साहब को इनकी तरफ से स्कॉलरशिप्स की शक्ल में बहुत बड़े फंड्स दिए गए जो मदरसा डिस्कोर्स कोर्स की आइडिया को अमली शक्ल देने के लिए थे। बज़ाहिर आइडिया यह था कि इंडिया के मदारस के वो फारिगुल तहसील ग्रेजुएट तलबा जो अरबी और इंग्लिश पर मुनासिब अबूर रखते हैं, उन्हें ऑनलाइन कोर्स शुरू करवाया जाए जिसमें उन्हें जदीद इल्मुल कलाम के हवाले से मुनासिब तरबियत दी जाए और जदीद साइंस ने मजहब के हवाले से जो चैलेंजेस और सवालात खड़े किए हैं उन्हें रिस्पॉन्ड किया जाए। मजीद यह कि अकायद के अलावा फ़रोई मसाइल में इम्कानी हद तक ऐसी ताबीर पेश की जाए जो मौजूदा ज़माने में काबिल कबूल हो। डॉक्टर इब्राहिम मूसा बावजूद इस प्रोजेक्ट को वक्त नहीं दे पाए, चुनांचे उन्होंने अपने कुलीग डॉक्टर माहान मिर्जा को हायर कर लिया। डॉक्टर माहान मिर्जा का ताल्लुक पाकिस्तान से था, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी इस कोर्स में शामिल करने का इरादा कर लिया। फरवरी 2017 में इस कोर्स का पहला सेमेस्टर शुरू हुआ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों से टेस्ट और इंटरव्यू के बाद 15-15 स्टूडेंट्स को मुंतखब कर लिया गया। हफ्ते में एक दिन मुकर्ररा दिन पर क्लास हुई। तमाम स्टूडेंट्स मुकर्ररा वक्त पर ऑनलाइन जमा हो जाते, टेक्स्ट को पढ़ा जाता, डिस्कशन होती, सवालात उठाए जाते और तिश्ना सवालों के साथ जहन को शकूक व शुबहात के घड़े में भेजकर फेंककर क्लास खत्म कर दी जाती। क्लास में जो टेक्स्ट पढ़ना होता एक हफ्ता पहले वो स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता, जिसे पढ़कर वो क्लास में शरीक होते। स्टूडेंट्स को मुनासिब लैपटॉप और नेट पैकेज भी दिया जाता ताकि मसीही यूनिवर्सिटी का तालीम का ये अमल किसी तात्तुल के बगैर जारी और सारी रह सके। जदीद साइंस और मगरबी थियोलॉजी ने मजहब के सामने जो सवालात खड़े किए हैं, यह प्रोग्राम बज़ाहिर उन्हें रिस्पॉन्ड करने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया, जिसके फ्रंटमैन डॉक्टर इब्राहिम मूसा और डॉक्टर माहान मिर्जा हैं। नाजरीन, मदरसा डिस्कोर्सेज का मामला खासा मशकूक लगता है। इस वारदात से महज इसलिए सरफे नजर नहीं किया जा सकता कि यह मदारस का मामला है और हम अहले मदरसा नहीं। सच यह है कि यह महज मदारस का मामला नहीं, यह हमारी तहजीबी रवायत का मामला है। तहजीबी रवायत और शनाख्त के बारे में हसासियत एक फितरी अमल है। इस हसासियत की नफी में किसी की यह दलील काफी नहीं कि यह तुम्हारा मसला नहीं है। नाजरीन, जिस तहजीब में फ्री लंच का कोई तसव्वुर नहीं, इस तहजीब की एक नुमाया कैथोलिक मसीही यूनिवर्सिटी की आखिर हमारे मदारस में क्या दिलचस्पी है? मदारस की फिक्र में वो कौन सी इस्लाह और तश्कील नौ है जिसकी फिक्र एक कैथोलिक मसीही यूनिवर्सिटी को हो रही है? यह हमारे तहजीबी इदारों की कैसी तश्कील नौ है कि जिसे करने के लिए कैथोलिक मसीही यूनिवर्सिटी बेकरार हो रही है? इल्म की दुनिया में गैर मुल्की जामियात से इश्तिराक करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मदारस का मामला बिल्कुल अलग है। नोटर डेम यूनिवर्सिटी की इस मामले में दिलचस्पी सवालात पैदा कर रही है क्योंकि मदरसा मुस्लिम तहजीब का मामला है। मगरबी इदारों की सरपरस्ती में इस कमाश के जितने मंसूबे भी सामने आए, इनका बुनियादी हदफ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज है और इसी के नतीजे में ये मिक्स गैदरिंग्स करते हैं। कभी कभार महीने में, सेमाही में या 6 माह में अपने तमाम तलबा को मुल्क से बाहर लेकर जाते हैं, जहां मर्दों ख्वातीन इकट्ठे बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं और ये बेपर्दा होते हैं। अब सवाल ये पैदा होना फितरी अमर है कि क्या अब मदरसा डिस्कोर्सेज के जरिए मदारस की वेस्टर्नाइजेशन का अमल शुरू कर दिया गया है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं? हाँ, अलबत्ता मुनकरीन खुदा की तहजीब के लिए इसमें वालेहानापन है। मदरसा डिस्कोर्सेज के हवाले से मुस्लिम स्कॉलर्स जो सवालात उठा रहे हैं वो बहुत हद तक हकीकी और काबिल गौर हैं। पहली बात यह कि मदरसा डिस्कोर्सेज कहां से आया है, इसे जानना जरूरी है क्योंकि जो चीज जहां से आती है इसके असरात भी साथ ही लाती है। इस हवाले से सवाल यह है कि यह यूनिवर्सिटी, जिसका तारुफ महज मसीही यूनिवर्सिटी होना नहीं बल्कि कैथोलिक की फिरका वाराना शनाख्त भी जिसके हमरा है, इसको अब हमारे तहजीबी इदारों की फिक्री तश्कील नौ की जरूरत क्यों सता रही है?
یعنی معاملہ خیر خواہی سے زیادہ مشکوک ہے، کیونکہ لارنس آف عریبیہ کو بھلایا نہیں جا سکتا اور لارنس آف عریبیہ شکل تبدیل کر کے دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے دینی مدارس میں اس کورس کو متعارف کروانے کے حوالے سے جن صاحبوں نے کوششیں کی ہیں، ان کی اپروچ بھی یہاں کے دینی حلقوں میں مشکوک اور اسلاف سے الگ تھلگ سمجھی جاتی ہے۔ یہ بات بھی مت بھولیے کہ مسیحی یونیورسٹی کے یہ مسلم سکالرز مسئلہ فلسطین پر اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ نوٹر ڈیم یونیورسٹی کا منصوبہ انہی کے مطابق امت محمدیہ کو نسبت رسول سے کاٹنا اور ابراہیم اور ارسطو کے فالوورز بنانا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس مسیحی یونیورسٹی کی طرف سے دینی مدارس کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کاٹ کر چلڈرن آف ابراہیم اور ارسطو بنانے کا مقصد اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو مسلمانوں کے درمیان سے نکال لیا جائے اور انہیں دوسرا رول ماڈل دیا جائے۔ اور سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ امریکی یونیورسٹی کے ملازمین اور اس پروگرام کو شروع کرنے والے دینی مدارس کے اکابرین کو ایک طرف کر کے اپنی ساری محنت کا مرکز نوجوانوں کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا اور سازش کی بو کو محسوس کرنا ذمہ داروں کا حق ہے، کیونکہ ان نوجوانوں کو منتخب سائنس اور منتخب فلسفے کی بحثوں کے ذریعے شریعت محمدی کو غیر اسلامی تہذیبی غلبے کے تابع کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ مغرب نے مسلم سماج کی فکری سمت پر اثر انداز ہونے کے لیے این جی اوز پر بہت بھاری سرمایہ کاری کی، لیکن وہ سرمایہ کاری مطلوبہ نتائج نہ دے سکی، بلکہ ان کی حرکتوں سے ایک رد عمل پیدا ہوا جس نے ان کے نتائج کو کئی جگہوں پر الٹ دیا، اور اب مدرسہ ڈسکورسز کے ذریعے براہ راست مذہبی طبقے پر سرمایہ کاری کی کوشش کی گئی ہے اور اسلامی این جی اوز متعارف کروانے کی جد و جہد کی جا رہی ہے تاکہ جو نتائج سیکولر این جی اوز نہ دے سکیں وہ اب ان کے ذریعے حاصل کیے جائیں، کیونکہ مدرسہ ڈسکورسز کے ذریعے براہ راست مدارس کے نوجوانوں کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس پر اگر ہم جیسے سوال اٹھائیں تو جواب آتا ہے کہ ہمارے مدرسہ ڈسکورسز پر اہل مدرسہ کو تو کوئی تشویش نہیں، آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ ناظرین، ہم این جی اوز کو روتے تھے کہ کتنی این جی اوز ہیں، کہاں کہاں سے فنڈ آ رہا ہے، ایجنڈا کیا ہے، فنڈ کہاں استعمال ہو رہا ہے، اور اب مدرسہ ڈسکورسز کے ذریعے مغرب ہمارے ہاں اپنی ہم آہنگ مذہبی این جی اوز متعارف کروانے کی کوشش میں ہے۔ المیہ دیکھیے کہ اب کیتھولک مسیحی یونیورسٹی پاکستان کے مدارس کی فکری تشکیل نو کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین، دینی مدارس اسلام کے تہذیبی علوم کے محافظ ہیں اور اس حفاظت کے قدرتی انتظام کو توڑنے کے لیے اپنائے جانے والے ہتھ کنڈوں میں سے ہم سب کو خبردار رہنا چاہیے اور ایسی کسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ جس سے اسلام کے تہذیبی علوم پر کوئی آنچ آئے۔ اور میری تمام مسالک کے علماء سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور اس مغربی جلگار کے آگے بند باندھنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔